नो डाउट हम होममेकर्स अपने घर की क्लीनिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अपने घर की क्लीनिंग के लिए हम जी जान लगा देती हैं। जहाँ कहीं हमें गंदगी नज़र आती है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं, लेकिन घर की सफाई के साथ साथ ये मत भूलिए कि आपको भी अपनी तवज्जो की कितनी ज़रूरत है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ किचन की टिप्स शेयर करूँगी। इसके अलावा आप लोगों को अपनी केयर करने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप अपनी केयर कर सकती हैं, अपने आप को टाइम दे सकती हैं, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ मेरे ख़्याल में अपने आप के लिए टाइम निकालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना घर की सफाई सुथराई के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सम टाइम आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितने भी हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, लाइक ग्लास हो गए, अब तो ग्लास और प्लेट्स वैसे चलती नहीं है, लेकिन मोस्टली घरों में शीशे के साथ साथ शीशे के ग्लासों के साथ साथ स्टील का एक आधा ग्लास भी लाजमी होता है, क्योंकि अब बच्चों वाला घर होता है, उसमें तो आप इतने ज़्यादा शीशे के ग्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी भी बेशक आप सिटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, आप लोगों के घर में स्टील के बर्तन कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होंगे। अच्छा, आप लोगों ने नोट ये किया होगा कि जब आप मार्केट से स्टील के बर्तन बाय करके लाते हैं तो वो किस कदर खूबसूरती से चमक रहे होते हैं, शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम उनको इस्तेमाल करने के बाद आप लोगों ने बड़े गौर से देखा होगा कि उनके ऊपर स्टेन परमानेंट स्टे कर जाते हैं। ये अब आप लोग स्पून्स के ऊपर देख लीजिए, जब भी घर में खाने के लिए कोई स्पून मांगता है ना, देने से पहले यकीनन मुझे वॉश करके उन्हें देना पड़ता है, क्योंकि ये परमानेंट स्टे कर जाते हैं। पानी की मदद से धोने के बाद तो फ़िलहाल तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ड्राई होने के बाद फिर उनके वही हालात हो जाते हैं। तो मैंने नेट से ये तरीका देखा था जिसमें वो स्टेनलेस स्टील के बर्तन को इस तरीके से साफ़ कर रहा था। पानी लेना है, इसमें विनेगर डालना है, इसमें डालना है जी बेकिंग सोडा। आप लोगों को स्पून के ऊपर स्टेन नज़र आ रहे होंगे। इसको फिर मैंने डाल दिया जी पानी के अंदर। फिर अगेन आप सुन लीजिएगा, पानी में सिरका और बेकिंग सोडा डालना है। पानी को बॉयल करके अच्छे से गर्म करके इसमें अपने स्टील के जितने भी बर्तन हैं, इवन देन के स्पैचुलास भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। स्पैचुलास के ऊपर ग्रीस के निशान वगैरह होते हैं, साफ़ करने से साफ़ हो जाते हैं, बट इस तरीके से बिल्कुल आपके जो स्पैचुलास होते हैं ना वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अच्छा, एक और अहम चीज़ उन्होंने जो डाली थी, मैं वो वही उसी तरीके को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने डाले थे जी एलुमिनियम फॉयल के चंद टुकड़े डाल दिए थे। कुछ देर के बाद जी पानी हो गया था ब्लैक और चम्मच हो गए थे बिल्कुल साफ़ सुथरे। 7 से 5 मिनट मैंने इसको कुक किया था, मैंने इसको पकाया था, पानी को पकाया था। अब आप ये कहेंगे सालन थोड़ी है जो पका रहे हैं, भाई सालन नहीं है, लेकिन सफाई ज़ाहिर है ज़रूरी है इनकी भी। तो मैंने जो तरीका देखा मैं वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यकीन कीजिए ये वाकई ही काम करता है। बिल्कुल चम्मच जो थे साफ़ सुथरे हो गए थे, गर्म थे। मैंने इनको ठंडा करने के लिए सिंपल पानी में से कुछ भी लगाए बगैर मैंने इनको वॉश कर लिया ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। अब आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इवन देन के स्टेनर भी जो था मेरा वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था इस तरीके से। और मुझे तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो था बेनिफिट हुआ। अगर आप लोगों के घर में ग्लास हैं, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हैंडल के पास जहाँ से आप पकड़ते हैं मग्स वगैरह होते हैं, स्टील के ग्लास होते हैं, उनकी बॉटम साइड पे अगर मग्स यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो हैंडल होता है उसके अराउंड आप लोगों के थोड़ी थोड़ी करके ना वाइट कलर के जो निशान हैं ना वो पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनकी क्लीनिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने तो फ़िलहाल स्पून वॉश किए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे, चमक भी गए थे, और जो निशान थे वो मुकम्मल तौर पर मिट चुके थे। अगर आप लोगों को भी ये इशू है कि आप लोगों के घर में स्टील के बर्तन साफ़ नहीं होते, तो आप इस तरीके को भी इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। अच्छा जी, बर्तन तो हमने चमका लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। घर को भी हम बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं, बट घर के साथ साथ आप लोगों को अपने ऊपर भी तवज्जो देने की इतनी ही ज़रूरत है जितनी आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। एलोवेरा के फ़ायदे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो सभी जानते हैं कि एलोवेरा आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, इवन देन के जिस भी आप डिज़ीज़ के लिए देखें ना, एलोवेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो एलोवेरा को ग्रो करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पर आई थी, मैंने यहाँ पर 2 से 3 गमलों में लगाई हुई है एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लगाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। इवन देन कि आप ये एक पत्ता भी एलोवेरा का मिट्टी के अंदर लगाएंगे ना तो
ख़ुद ही जड़ पकड़ लेगा। तो अगर आप लोगों के घर में पॉट्स हैं तो आप एक जो है गमले में एलोवेरा ज़रूर उगा लें। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं बयान नहीं कर सकती, आप लोग बाखूबी जानते होंगे। तो ये 2 पत्तों की मुझे नीड थी, इसकी मुझे जेल चाहिए थी जो कि मैंने अपने बालों के ऊपर अप्लाई करनी है। हेयर मास्क बनाना है और साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मान लिया कि जो केमिकल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जो मार्केट से प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनसे भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, लेकिन आजकल के दौर में हम ये जो देसी टोटके हैं, देसी तरीके हैं ना, हम लोगों ने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है। इनको तो हम अप्लाई ही करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन यकीन कीजिए इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अच्छा, ये 2 से 3 थे पत्ते, मैंने ऊपर से मैं ले आई थी, अब मैंने इसको रख दिया था। इसका ना ये जो येलो वाला पार्ट है ना, इसको रिमूव करना है। चंद मिनट्स के लिए मैं इसको रखूँगी ताकि सारा जो येलो है ना, वो सारा मवाद इसका निकल जाए। दैन इसको हम यूज़ करेंगे और अपने हेयर के लिए एक अच्छा सा हेयर पैक बनाएंगे। तो ये देख लीजिए जी, निकल चुका था। इसको 15 मिनट के लिए मैंने रेस्ट दे दिया था। तो मुकम्मल तौर पे जो था ना, इसका जो येलो कलर का जो हिस्सा होता है ना, पत्ते के अंदर से ही एक लिक्विड सा निकल रहा होता है, वो निकल चुका था। अब इसको कट कर लेंगे और फिर जो है ना, इसको इसकी मुझे जेल चाहिए है। आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं ग्राइंडर में नहीं डालना पसंद करती क्योंकि ग्राइंडर में और बहुत से ऐसे काम होते हैं, तो मुझे लगता है कि एलोवेरा की स्मेल ग्राइंडर के अंदर से जाएगी ही नहीं, जो जग होता है उसके अंदर से जाएगी ही नहीं। तो मैं सिंपल तरीके से इसकी जेल निकाल लेती हूँ। डिस्पोजेबल मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, खाने पीने का बर्तन यूज़ नहीं करती। हाँ, ये है किचन में मैं ये काम खड़े होकर कर लेती हूँ, क्योंकि एक सेटिंग एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर खड़े होकर ये सब काम जो है मुझे करना ईजी लगते हैं। तो कोई भी फेस पैक बनाना हो, हेयर पैक बनाना हो, तो मैं किचन में ही करती हूँ, बट डिस्पोजेबल मैं यूज़ करती हूँ जिसको बाद में मैं डिस्कार्ड कर दूँ। तो ये देख लीजिए जी, जेल निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। कॉम्ब की मदद से आप इस पत्ते के ऊपर रब करेंगे तो इजीली जेल जो है निकल आएगी। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक पत्ते से जेल निकल आई थी, जो कि मेरे बालों के लिए बहुत थी। बालों में शाइन आ जाती है, जो बाल आप लोगों के गिरते हैं वो कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप यूज़ करने के बाद आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। स्किन के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छी होती है। फ्रेश एलोवेरा जेल आपकी जो फेस पे रिंकल्स पड़ते हैं, आप थोड़ी देर के लिए लगा के हाथों पे झुर्रियाँ पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, थोड़ी देर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें, देन ड्राई हो फिर वॉश कर लें। आप लोग अपने हाथों की शाइन खुद ही आप लोगों को नज़र आ जाएगी, बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी बहुत फ़ायदे हैं इसके। थोड़ी सी एलोवेरा जेल जो मैंने निकाली थी उसमें से मैंने अपने हाथों पर, फेस पे भी अप्लाई कर ली थी। ड्राई होने के बाद फेस वॉश कर लिया था, इतनी स्किन नरम मुलायम हो चुकी थी। और क्या चीज़ें जाएंगी जी, इसके अंदर जाएगा 1 अंडा, 2 चम्मच योगर्ट, दही, उसके बाद जी इसमें तेल जाएगा। तेल जो भी आप यूज़ करते हैं ना वो डाल लीजिएगा, कंपलसरी नहीं है कि इसमें सरसों का तेल जो मैंने डाला है, वैसे सरसों का तेल मैंने नहीं डाला, मैंने इसमें ओनियन ऑयल डाला है जो मैंने ख़ुद घर में बनाया था। अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लें, बालों पे अप्लाई करना बेहद ईजी है। मिक्स हो जाए अच्छे से, हाथ की मदद से आप रूट्स से लेके अपने एंड्स तक जो है थोड़े थोड़े पार्टीशन करके अप्लाई कर लीजिएगा। यकीन कीजिए आप लोगों को इसके 100% रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। बाल धोने के बाद ना आप लोगों को ख़ुद अपने बालों में शाइन नज़र आएगी। फ्रीज़ी बाल हैं, बाल जो हैं धोने के बाद बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उन बालों के लिए तो ये हेयर पैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। बालों पे अप्लाई कर लीजिए, हाफ़ आवर के लिए, जितना टाइम आपके पास हो इसको लगा रहने दीजिए, देन आप वॉश कर लीजिए। और फिर आप कमेंट सेक्शन में आके रिज़ल्ट्स मुझसे इसके ख़ुद शेयर करेंगे कि आप लोगों को ये हेयर पैक कैसा लगा। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।